हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे थेल्स थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीपीटी। ठीक है, ये हमारा थेल्स एक मैथमेटिशियन था, उसने प्रोवाइड करी थी हमें थ्योरम। ये उसका पूरा नाम था थेल्स ऑफ मिलेटियस। थेल्स ऑफ मिलेटियस, तो उसने अपने नाम के ऊपर ही रख ली थी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। तो देखो थेल्स थ्योरम में क्या गिवन है, पहले वो क्या कहना चाह रही है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ क्या है। तो देखो थेल्स थ्योरम कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये कह रहा है कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी ट्राइंगल के अंदर जो कि पैरेलल थी एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल पे। तो लेट सपोज जो हमने लाइन ड्रॉ करी वो है डीई और ये पैरेलल है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल बीसी के। ठीक है, तो डीई पैरेलल है बीसी के। अब ये कह रहे हैं कि जो डीई है वो इंटरसेक्ट करता है अदर टू साइड्स को, जो बची हुई टू साइड्स हैं। ठीक है, दैट इज कट करता है। तो ये ए बी को भी कट करता है पॉइंट डी पे और ए सी को भी कट करता है पॉइंट ई पे। अब आगे देखो, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो अब ये कह रहा है जब ये कट कर रहा है जो बची हुई दो साइड्स को है, एक पॉइंट पे तो कर रहा है डी पॉइंट पे कट और एक साइड को कर रहा है ई पॉइंट पे कट, तो ये जो डिवाइड होंगी कट होने के बाद वो सेम रेशियो में होंगे। दैट इज ये दो साइड जो डिवाइड होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। सेम रेशियो का मतलब देखो ये यहाँ पे ऐसे कट कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास बच रहा है ए डी और डी बी। ठीक है, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू होगा हमारा ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, दैट इज जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी वो बची हुई दो साइड्स को कट कर रही थी। जब वो डिवाइड हुई, कट हुई मतलब डिवाइड हुई, तो सेम रेशियो में डिवाइड हुई। सेम रेशियो मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जल्दी से समझो क्या कह रहा हूं मैं। हमने एक लाइन ड्रॉ करी एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल के पैरेलल। ठीक है, तो वो लाइन थी डी जो हमने पैरेलल ड्रॉ करी बीसी के। अब जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये कट कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी बची हुई दो साइड्स को। ठीक है, तो जब ये इंटरसेक्ट कर रही थी तो हम कह रहे हैं कि जो बची हुई दो साइड को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, सेम रेशियो का मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी सिंपल सी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। अब देखो इसका प्रूफ क्या है। अब देखो प्रूफ देखते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। तो देखो पहले से मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन देखो क्या है, पहले मैं बी और ई को ज्वाइन करूंगा और डी और सी को ज्वाइन करूंगा। तो देखो ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने ज्वाइन करा बी ई एंड अब डी सी को ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने ज्वाइन करा डी सी। ठीक है, तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। ओके, अब देखो, अब मैं बताऊंगा डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ए सी पर। तो देखो डी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, दैट इज यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ए सी पर। ऐसे ही मैं ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा ए बी पर। तो देखो ई पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया ए ई पर, ए बी पर। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक बार निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का और एक बार निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई का और उन्हें आपस में डिवाइड कर दूंगा। कौन कौन से ट्राइंगल, ए डी ई और बी डी ई को। देखो पहले वो करते हैं। ठीक है, निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, एक बात और सीखो, हमने सीखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना बड़ा लिख के इसे ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ब्रैकेट में लिख दो ए डी ई। इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो देखो हाफ तो ऐसे लिख देंगे, बेस क्या लेंगे हम, बेस में आपकी बार ले रहा हूं एक बार ए डी। ठीक है, तो मैंने बेस लिया ए डी, तो फिर हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई हमारी एफ ई। ठीक है, तो हाइट हो गई हमारी एफ ई, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या आ गया,
एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय ए डी मल्टीप्लाई बाय एफ ई, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा बी डी ई और इन्हें आपस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा ए डी ई इक्वल्स टू आया हाफ मल्टीप्लाई बाय ए डी मल्टीप्लाई बाय एफ ई। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ई। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब मैं निकाल रहा हूं एरिया, जो मैंने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, बी डी ई। ठीक है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल्स टू कितना होगा हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल थोड़ा हमारा डिफरेंट है। आपको एक बात समझाता हूँ। अगर हमें ट्राइंगल कुछ इस तरीके का गिवन हो, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसमें हाइट क्या होती है? हाइट होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस। ठीक है, तो अगर हमारा बेस ये है तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहाँ तो बना नहीं सकता, यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ट्राइंगल के बाहर आता है। ठीक है, दैट इज ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे ही ये ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल है बी डी ई। ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज हाइट होगी, वो होगी हमारी एफ ई। ठीक है, हमारी हाइट होगी एफ ई। तो देखो पुट करते हैं, यही समझाना था आपको कि हाइट थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेंगे इसमें। देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है हमारा बी डी मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है हमारी एफ ई, एफ ई। ठीक है, अब देखो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बी डी मल्टीप्लाई बाय एफ ई। ठीक है, अब देखो इन दोनों को डिवाइड करूंगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। देखो क्या करते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए डी मल्टीप्लाई बाय एफ ई अपॉन हाफ मल्टीप्लाई बाय बी डी मल्टीप्लाई बाय एफ ई। तो देखो हाफ से तो हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और एफ ई से एफ ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, एक केस तो हमारा ये आ गया ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इसे एनसीईआरटी में देखना बहुत कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है। ठीक है, आपको मतलब समझने में मुश्किल होगी, ये मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो हमें गिवन है ए डी अपॉन बी डी आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी। तो देखो इसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसे ऊपर लिख लेते हैं। अब तो ये भी रेस कर दो टू प्रूफ और गिवन। ठीक है, आप देखना ट्रू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए। अब देखें, पहले लिख लेता हूं कि मुझे क्या मिला है। मुझे मिला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू मेरा आ गया ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, अब मैं दूसरा केस लूंगा, दैट इज दो डिफरेंट ट्राइंगल लूंगा। वो देखो ट्राइंगल कौन से होंगे। देखो एक तो ट्राइंगल होगा हमारा ए डी ई सेम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो हमारा एरिया तो सेम आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा, पिछली बार मैंने लिया था बी डी ई, अब क्या लूंगा सी ई डी। ठीक है, दैट इज लास्ट टाइम तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, लेकिन अब की बार ये वाला लूंगा ये। ठीक है, समझ लो सी ई डी। तो देखो देखते हैं, पहले तो मैं वही लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, लेकिन अब की बार क्या करूंगा, पिछली बार तो मैंने लिया था बेस ए डी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हाफ तो ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय बेस। पिछली बार मैंने बेस लिया था ए डी, अब की बार बेस लूंगा मैं ए ई। तो देखो बेस लिया अब की बार मैंने ए ई, तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा हमारा डी जी। तो देखो डी जी दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी आ गया मेरा हाफ मल्टीप्लाई बाय ए ई मल्टीप्लाई बाय डी जी। तो यहाँ लिख लेते हैं ए डी ई इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ए ई मल्टीप्लाई बाय डी जी। ठीक है, अब मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा दैट इज सी ई डी। इसका एरिया निकालते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस क्या होगा मेरा सी ई, बेस लिया मैंने सी ई मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या होगा हमारी बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ से इससे लाइन से तो कोई सामने वाले की साइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा नहीं, इसलिए वही ट्राइंगल से बाहर जो मैंने आपको बताया था जी डी, दैट इज हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जी डी, या फिर आप डी जी कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो मैंने लिख दिया डी जी, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई क्या आ गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय सी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी। अब कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जल्दी से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले का दैट इज ए डी का था हमारे पास, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए ई मल्टीप्लाई बाय डी जी अपॉन हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सी ई मल्टीप्लाई बाय डी जी। तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, हमारे पास क्या बचा ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। अब इसे अलग लिख लेता हूँ, इसे भी सेपरेट लिख लेता हूँ, और अब बस 2 मिनट्स का आंसर है, ठीक है। बस आपको एक लॉजिक समझाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। बस इसे यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। देखो नोट कर लेते हैं, एरिया ए डी ई इक्वल्स अपॉन एरिया सी डी ई, एरिया ए डी अपॉन एरिया सी डी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास ए ई अपॉन सी ई। अब देखो, ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब अगर इसे ध्यान से देखो तो यही आ रहा है ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई, या फिर ई सी कुछ भी लिख सकते हैं। दैट इज मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, ठीक है, इक्वल्स टू प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, ठीक है। और ध्यान से देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, दैट इज ये दोनों तो मेरे इक्वल है। तो अगर मैं किसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, दैट इज ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी को इक्वल प्रूफ कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई के, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी तो इक्वल ही हो गए भाई, ट्राइंगल का एरिया तो इक्वल ही होगा, आप कोई सी साइड से निकालो, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू आ जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई के। अब देखो इसका तरीका क्या है, मुझे कौन कौन से ट्राइंगल प्रूफ करने हैं इक्वल, बी डी ई, दैट इज बी डी ई, ये वाला इक्वल प्रूफ करना है इसके सी बी सी ई डी के, सी डी ई के, सी डी ई, दैट इज ये दोनों ट्राइंगल मुझे इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो हमें पता है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हमने माना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, और हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी है, हमारा चैप्टर था एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल, ठीक है, उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ टू ट्राइंगल्स, देखो इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, बी डी ई और सी ई डी के, ठीक है। अब थ्योरम ध्यान सुनना, इफ टू ट्राइंगल्स आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, दो ट्राइंगल हैं जो एक ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, एंड आर ऑन द सेम बेस, तो देखो अगर मैं डी ई को बेस मानूं तो बेस सेम है। एक बार फिर सुनो, इफ टू ट्राइंगल्स आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एंड हैविंग द सेम बेस, बेस सेम है डी, देन देयर एरिया आर इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे, जो मुझे प्रूफ करना था, दैट इज एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ स्टेटमेंट, इफ टू ट्राइंगल्स, आपको ट्राइंगल पता है कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं, आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड
हैविंग द सेम बेस देन देयर एरियाज आर इक्वल। ठीक है, देन देयर एरिया, ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, आर इक्वल। ठीक है, दैट इज, इससे क्या प्रूफ हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, या फिर आप लिखो सी डी ई, कुछ भी लिख सकते हैं, सी डी ई। अब देखो मैं क्या कह रहा था। ठीक है, अब हमारी बिल्कुल जो हमें चाहिए था वो चीज आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल हो गए और मैंने नीचे वाले इक्वल प्रूफ कर दिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, हमारी ये दो चीजें इक्वल हो गई, दैट इज ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, जब ये दो चीजें इक्वल प्रूफ हो गई तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, दैट इज ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ई सी लिखो सी ई लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये थी हमारी बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर आप कह सकते हैं थेल्स थ्योरम। प्रूफ था सिंपली, वैसे एक तरीके से वैसे लॉजिक कि आपको समझ में आए कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं, बस इसके लिए था, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। हमें सिर्फ क्या रीजन याद रखना है कि थेल्स थ्योरम हमें प्रोवाइड क्या करती है। ठीक है, उससे हमें पता क्या चलता है, हमें पता क्या चलता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है एक ट्राइंगल में, ठीक है, एक हो गई डी और एक साइड बी सी, तो जो पैरेलल लाइन है वो जिन्हें कट करेगी, दैट इज ए बी और ए सी को, वो इक्वल रेशियो में कट करेगी, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। हमारा मेन रीजन जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का वो ये है, बीपीटी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीपीटी का प्रूफ। अब देखो थेल्स थ्योरम जो है हमारा पार्ट है वो क्लास 10th में एक चैप्टर है ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, उसका पार्ट है। अगर आपको उस पार्ट ट्राइंगल्स चैप्टर से एनसीईआरटी बुक से कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स क्लास 10th। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम खत्म। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और थेल्स थ्योरम में से ट्राइंगल चैप्टर में से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।